हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। हम में से वो लोग जो इक्विटी में निवेश करते हैं या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, हम सब ये चीज़ जानते हैं कि गिरते हुए बाज़ार में हमें खरीदने चाहिए और चढ़ते हुए बाज़ार में हमें बेचने चाहिए। ये एक बेसिक थ्योरी है जो कि सबको पता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस थ्योरी के काफ़ी क्लोजली काम करने के लिए इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा काम कर रही है। बड़े बड़े कंपनीज इसमें काम कर रही है, बड़ी बड़ी एनालिस्ट इसमें काम कर रही है, वेल क्वालिफाइड हाईली एक्सपीरियंस लोग इसमें जुड़े हुए हैं। बस सबका एक ही मकसद रहता है कि हम कितने अच्छे से इस थ्योरी को मैनेज कर पाए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए म्यूचुअल फंड कंपनीज ने भी एक कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि ये बहुत नया नहीं है, काफ़ी पुराना कैटेगरी है, और सेबी के ऑब्जर्वेशन के तहत ही ये फंड को लॉन्च, इस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका नाम है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड होता क्या है? बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक हाइब्रिड कैटेगरी के फंड है, और इसमें इक्विटी और डेट दोनों का एक्सपोजर लिया जाता है। तो इस फंड का जो मेन ब्यूटी है वो यही है कि ये दोनों एसेट क्लास में काम कर रही है, पहला। और दूसरा, इस फंड में फंड मैनेजर को ये रिलीफ दिया जाता है कि ये एट ए टाइम ये 80% तक अपना इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा सकता है, और ज़रूरत पड़ने पे इक्विटी एक्सपोजर घटा के 30% तक भी ला सकता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं इस फंड को दूसरे फंड से काफ़ी अलग कर देती है। एक तो दो एसेट क्लास में काम कर रही है, इक्विटी एसेट जो है वो अपने रिटर्न को जनरेट कर रही है, और डेट जो है डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट कर रही है। और इसके अलावा फंड मैनेजर को जब यह रिलीफ मिलता है कि वो इक्विटी एक्सपोजर 80% तक बढ़ा सकता है या 30% तक घटा सकता है, तो वो काफ़ी अच्छे से और एक्टिवली मैनेज कर सकता है। तो अभी फंड हाउस क्या कर रही है, काफ़ी सारे फंड हाउस क्या कर रही है, उनका एक अपना मॉडल तैयार कर रही है। उस मॉडल के तहत वो ये को देखने की कोशिश करते हैं कि अगर उनको लगता है कि वैल्यूएशन कम है मार्केट का, मतलब मार्केट अगर आज सस्ता है तो वो खरीदना शुरू करते हैं, और जब मार्केट बढ़ जाता है, मार्केट महंगा हो जाता है, तो वो निकलना भी शुरू करते हैं। तो टाइमली वो घुसते भी है और टाइमली वो एग्जिट भी होते हैं मार्केट से। और इस चीज़ को, इस मॉडल माने काफ़ी सारे, हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग मॉडल है, बट बेसिक ये है कि पर्पस उनका एक ही है कि टाइमली हमें एंट्री लेना है मार्केट में और टाइमली एग्जिट होना है। ये हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर ये सब नहीं करना है, ये हमारे बिहाफ में उस फंड के फंड मैनेजर्स और उनके टीम करेंगी। और ये इसी के लिए बेहतरीन, दूसरे फंड से, दूसरे म्यूचुअल फंड की जो दूसरी प्रोडक्ट है, दूसरी कैटेगरी है, इससे इस कैटेगरी इसलिए इतना अलग है। और जितने लोग जानकार हो रहे हैं, जितने लोग जान रहे हैं इस फंड के बारे में, लोग इसमें निवेश भी कर रहे हैं, इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। क्योंकि हमें एज एन इन्वेस्टर, एक रिटेल इन्वेस्टर जो कि सोचिए सिर्फ म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, एक निवेशक की तौर पे उनको क्या चाहिए? अच्छा रिटर्न जो कि उसे इक्विटी से मिल रहा है, डाउनसाइड रिस्क कम चाहिए जो कि उनको डेट से मिल रहा है, और क्योंकि ये चीज़ एक्टिवली मैनेज हो रहा है तो डाउनसाइड रिस्क और कम हो रहा है, वोलेटिलिटी को अच्छा से मैनेज किया जा रहा है फंड मैनेजर्स के द्वारा। तो यही चीज़ तो एक निवेशक को चाहिए कि वोलेटिलिटी कम हो, डाउनसाइड रिस्क कम हो, और एक अच्छा रिटर्न मिले। और ये तीनों चीज़ को काफ़ी अच्छे से ये कैटेगरी मैनेज करती है। तो चलिए समझते हैं कि इस कैटेगरी में किसे निवेश करना चाहिए। ये फंड जो है हाइब्रिड कैटेगरी का है, और ये थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेके फंड को मैनेज किया जाता है, इतना एग्रेसिवली मैनेज नहीं किया जाता है। तो इसीलिए जो भी रिटायर्ड व्यक्ति हैं वो अपना टोटल पोर्टफोलियो का 5 to 10% एक्सपोजर इसमें रख सकते हैं। क्यों? लेकिन थोड़ा हॉराइजन 5 years प्लस करके चले तो बेहतर है। लेकिन 5 to 10% एक्सपोजर अगर रखेंगे तो 5-7 साल में क्या होगा ना,
उनका कॉर्पस तैयार करने में ये मदद करेंगे। क्योंकि इस फंड का जो मेजर ऑब्जेक्टिव वो यही कोशिश रहती है हर एक फंड हाउस का कि फिक्स इनकम से अगर थोड़ी ज़्यादा हम रिटर्न जनरेट कर पाएँ तो ये काफ़ी है। तो ये फंड उसी सेगमेंट में काम करती है, उसी कैटेगरी में काम करती है। तो इसीलिए अगर वे निवेशक, इनफैक्ट पहले तो बताता हूँ, रिटायरमेंट लोग जो रिटायर्ड व्यक्ति हैं उनको 5 to 10% एक्सपोजर इसमें रखना चाहिए, सो दैट लॉन्ग टर्म में उनको एक अच्छा रिटर्न दिखे, एक कॉर्पस उनका तैयार हो। दूसरा, वो व्यक्ति जिनका गोल शॉर्ट टर्म को लाइक 3 years या 4 years का अगर गोल है तो वे लोग इस पे निवेश कर सकते हैं। 3 से 4 साल के व्यू में, हॉराइजन में उनको अच्छा मतलब फिक्स इनकम से एटलीस्ट बेटर रिटर्न दिख सकता है, और अगर सही से एक्यूरेटली मैनेज हो जाए तो हो सकता है और अच्छा रिटर्न दिखे। तो बट डाउनसाइड रिस्क कम होने के कारण नेगेटिव होने के चांसेस कम रहती है, बट हो भी सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं पे ये नहीं लिखा गया है कि ये हमेशा अच्छा रिटर्न दिया जाएगा, क्योंकि ये एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है और इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है, हाइब्रिड कैटेगरी में आती है, बट ये इक्विटी में निवेश किया, इस फंड में, इस कैटेगरी में इक्विटी में भी निवेश किया जाता है। तो इसीलिए ये बोलना मुश्किल है कि आपको एकदम एग्जैक्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हाँ 5 years प्लस का हॉराइजन है, इनफैक्ट 4 years का भी हॉराइजन है, तो शायद आपको एक ठीक ठाक रिटर्न, अच्छा रिटर्न आपको दे देगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में ये फंड आपको मदद कर सकती है। तो अगर आपको इस फंड में निवेश करना है तो आपको ये माइंडसेट लेके उतरना है कि आपको बहुत बड़ा रिटर्न तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक फिक्स इनकम से शायद अच्छा रिटर्न मिल जाए, और लॉन्ग टर्म हॉराइजन लेके, मतलब 5 years प्लस के हॉराइजन लेके ही अगर आप इस पे निवेश करेंगे तो आपको ये आपका ऑब्जेक्टिव पूरा करने में आपको मदद करेगी। इस वीडियो में मैंने इस फंड के ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स के बारे में बताया, लेकिन अगर इस फंड के बारे में और जानना है, इसके काफ़ी मतलब लाइक एग्जिट लोड क्या है, टैक्सेशन क्या है, अगर ये सब के बारे में जानना है इंडिविजुअली तो आप इस वीडियो में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दे दूँगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आपको इस फंड का ऑब्जेक्टिव को समझना है, फंड कैसे मैनेज किया जाता है ये समझना है, और इसी के अकॉर्डिंगली आपको अपना इन्वेस्टमेंट भी प्लान करना है। अगर इस तरह से अगर आप प्लान करके अगर फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, और आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में ये आपकी मदद करेगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।